मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस नाम ने बहुत सारे पैसों के साथ साथ हिस्ट्री भी बनाई और बन गया दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल सुपर हीरो यूनिवर्स। बट ये सक्सेस कहीं ना कहीं सिर्फ एंड गेम यानी कि फेज 3 तक ही रही। लोगों का ध्यान और अटेंशन अब मार्वल से हट रहा है और इसी कम अटेंशन स्पैम की वजह से थंडरबोल्ट जैसी फिल्म, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, वो भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई। क्योंकि इस सब भसड़ के साथ एक नया फेज यानी कि फेज 6 शुरू होने जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्वल को एक और बार एक्सपीरियंस करा जाए। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड थॉर, ये सारी मूवीज फेज 1 की एस्टैब्लिशिंग मूवीज थी, जहां पे हमारे हीरो की एक बेसिक ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है एक हल्के से ट्विस्ट के साथ। सो आई वुड से दे वर गुड बट नॉट समथिंग एक्सेप्शनल। सो ऑल ऑफ दीस फिल्म्स विल गो इन एवरेजली गुड कैटेगरी। एवेंजर्स, इस फिल्म से फेज 1 का एंड हुआ था एंड द स्पेशल इफेक्ट्स वर सो गुड कि अगर तुम अभी भी देखो तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई पुरानी फिल्म देख रहा हूं। थोड़ी चीज अनफोल्ड हुई और हमें मिला थैनोस का फर्स्ट एवर अपीयरेंस। अभी तक हमें 2 इन्फिनिटी स्टोन्स देख चुके हैं, एक माइंड स्टोन लोकी के सेप्टर में एंड दूसरा टेसरैक्ट यानी स्पेस स्टोन। ये एक ओजी फिल्म थी एंड दिस वुड गो इन गोट कैटेगरी। फेज 1 एक बहुत ही तगड़ा बट फॉर्मूला फेज था, जहां एक कैरेक्टर की सोलो फिल्म के बाद एक टीम अप मूवी एंड बूम। इन टोटल फेज 1 ने कमाए $3.8 बिलियन। ये फेज थोड़ा रिफ्रेशिंग एंड अलाइव फील होता है। हाँ, यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम ही है बट देयर आर सम डिफरेंसेस। आयरन मैन 3, थॉर डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर अपनी सोलो कहानियों को आगे बढ़ाते हैं विद अ स्मॉल हिंट्स ऑफ द बिगर यूनिवर्स। जहाँ थॉर द डार्क वर्ल्ड में पहली बार दिखता है रियलिटी स्टोन। इवन तो फिल्म इज एवरेज, मतलब इतनी बुरी नहीं है जितना लोग कहते हैं, बट इट्स डिसेंट। और कैप्टन अमेरिका में हम मिलते हैं विंटर सोल्जर से, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वहीं 2 ओरिजिन फिल्म एंटमैन एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी अपने आप में काफी यूनिक थी। गार्डियन मेरी ऑल टाइम फेवरेट है एंड एंटमैन अपने चार्मिंग एंड यूनिक विजुअल से आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस दे देती है। एंड अब फेज की बेस्ट एंड इन माय ओपिनियन द मोस्ट अंडररेटेड एवेंजर्स फिल्म, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी। एवेंजर्स का बैंटर एंड टीम वर्क, फैमिली की कोजीनेस एंड अल्ट्रॉन एंड विजन का बर्थ। इस फिल्म में इतने सारे मोमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन मैन वर्सेस हल्क बस्टर, टोनी का फियर विजन जो कहीं ना कहीं सही भी साबित होता है, थैनोस की ओजी लाइन फाइन I'll do it myself, and for the first time हमें real world consequences दिखते हैं, जहाँ टोनी स्टार्क जैसे हीरो भी कुछ लोगों के लिए विलन है। ये फेज एक बहुत बड़ा सक्सेस साबित होता है एंड मार्वल अर्न्ड $5.2 बिलियन। दिस इज वेयर मार्वल पीक। और उन्होंने अपना बार इतना ऊपर सेट कर लिया कि इस फेज के बाद उनका डाउनफॉल ही शुरू हो गया। 3 एवेंजर मूवीज, बाय द वे हाँ मैं सिविल वॉर को एवेंजर मूवी ही मानता हूँ। 3 ओजी कैरेक्टर फिल्म, 2 स्पाइडरमैन की फिल्म, और अगर ये कम था तो 3 सीक्वल्स ऑफ अमेजिंग फिल्म। ये फेज भरा हुआ था अमेजिंग एंड अमेजिंग कंटेंट से। सिविल वॉर इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एवर। मतलब एवेंजर्स आपस में ही लड़ रहे हैं यार, एंड दे डिड डिलीवर ऑन दिस वन। टोनी के पेरेंट्स का इंसिडेंट टू रोडी बीइंग इंजर्ड, इसमें बहुत सही मोमेंट्स थे। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन एंड ब्लैक पैंथर मार्वल कॉमिक्स के 3 सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की ओरिजिनल फिल्म्स एंड ऑल ऑफ देम वर सो गुड। डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लेवर एंडिंग ने मेरा दिल जीत लिया था एंड जब मैंने पहली बार वो एंशिएंट वन की ओपनिंग सीन देखा था, आई वाज ब्लोन अवे। स्पाइडरमैन फॉर मी वाज अ डिसेंट वॉच। हाँ, इससे पहले ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडरमैन का इंट्रोडक्शन हो गया था, बट दिस फिल्म विल नॉट बी समथिंग जो मैं इस वीडियो के बाहर रीवॉच करता। बट ये चीज एकदम ऑपोजिट है ब्लैक पैंथर के लिए। दिस वाज अ वेरी यूनिक ओरिजिन स्टोरी एंड वकांडा का पहला लाइव एक्शन इंट्रोडक्शन वाज सो गुड कि आप शॉक में रह जाते हो। थॉर रैग्नारॉक, एंटमैन एंड द वॉस्प एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जहां रैग्नारॉक ने थॉर की पॉपुलैरिटी को इतना बूस्ट दिया कि वो ट्रिनिटी का हिस्सा बन पाया, जो एमसीयू पिछली 2 फिल्मों से ट्राई करना चाह रहा था। वहीं एंटमैन एंड द वॉस्प वो पहला क्रैक था जिसको किसी ने नहीं नोटिस किया, जो इतनी फॉरगेटेबल थी कि अभी 3 दिन पहले देख के भी मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है इस फिल्म के बारे में। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मुझे बहुत पसंद है। द विजुअल्स, द ट्विस्ट एंड द मिस्टीरियो कैरेक्टर, एवरीथिंग इन दिस फिल्म वाज वेरी गुड एंड इट वाज फार बेटर देन होमकमिंग। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, द बिग पे ऑफ। किसी भी चीज को टीज करना एंड कंटिन्यू रखना आसान होता है, बट वहीं जब बात एंड करने की आती है, आई थिंक मार्वल डिड अ फैबुलस जॉब इन दैट। कि दोनों फिल्म इज द टॉपेस्ट लेवल दैट मार्वल कैन गो। थैनोस का ड्रेड एंड फियर, उसकी आइडियोलॉजीज जिसने बहुत लोगों को तो उसका फैन बना दिया था, एंड द डिसीजन टू मेक दिस फिल्म अ Thanos film rather than an Avengers film was one of the best decision ever made, and this will be the best cinema experience of my life. मुझे अभी भी याद है कि मुझे ये फिल्म 2 बार सिनेमा में जाके देखनी पड़ी थी, क्योंकि जब मैं पहली बार सिनेमा में गया था तो लोग इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे कि मुझे आधे डायलॉग्स ही समझ नहीं आए थे। It was just that kind of level of cinema. Captain Marvel, this is where it all started. इस फिल्म ने $1 बिलियन तो कमा लिया, बट MCU ये भूल गया कि ये सिर्फ इन्फिनिटी वॉर की सक्सेस का एडवांटेज था। फिल्म एक बेसिक ओरिजिन स्टोरी है, नथिंग स्पेशल। हाँ, निक फ्यूरी का यंग वर्जन और चीजें कनेक्ट होते हुए देखने में थोड़ा मजा तो आता है, बट आई थिंक इस फिल्म का $1 बिलियन का पूरा हकदार सिर्फ इन्फिनिटी वॉर की हाइप थी। But all over, Phase 3 was a total hit. This was bigger than anything that the superhero community in live action has ever seen. Phase 3 ने कमाया total of $11.4 billion. But success of Captain Marvel gave Marvel a sign कि low effort film भी इतना पैसा कमा रही है, तो let's focus on quantity. And that is where the fall began.
दिस वाज द पॉइंट जहां से मार्वल ने टीवी शोज पे फोकस करना शुरू कर दिया था और इतना सारा कंटेंट हमारे सामने आया कि मेरी ये स्क्रीन भी कम पड़ गई। 3 ओरिजिन फिल्म्स, 4 सीक्वल फिल्म्स, 2 स्पेशल प्रेजेंटेशंस और टोटल ऑफ 8 टीवी शोज। WandaVision। अब इस सीरीज ने मार्वल के वेब शोज का फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट होने की संभावना तो दिखाई थी क्योंकि दिस वाज अ गुड टीवी शो। ऑल्दो सिटकॉम्स वाले पार्ट मुझे नहीं पसंद आए, बट द होल स्टोरी दैट वाज गोइंग अराउंड इट वाज एक्चुअली गुड। द मोमेंट वी गॉट टू नो कि वांडा ने इस पूरे टाउन को हड़प के रखा हुआ है, दैट वाज द मोमेंट हमें वांडा की पावर्स का अंदाजा हुआ था। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। दिस वाज द शो जो मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के चलाया था एंड आई एंडेड अप लाइकिंग इट। या इट वाज नॉट समथिंग माइंड ब्लोइंग और वेरी गुड, बट इट वाज नॉट बैड। फैल्कन एंड बकी का ब्रदरहुड एंड कॉमेडी वाज ऑन पॉइंट एंड जॉन वॉकर का कैरेक्टर भी काफी ग्रो करता है, वेयर वी स्टार्टेड विद हेटिंग ऑन हिम बट एंड तक कहीं ना कहीं वो थोड़ी गुड बुक्स में तो आ ही जाता है। लोकी सीजन 1। दिस वाज द शो दैट मेड अस फॉल इन लव विद मार्वल अगेन। इस शो की अनाउंसमेंट से ही हम सब यही सोच रहे थे कि ये शो तो फ्लॉप ही होगा क्योंकि लोकी का आर्क फ्रॉम बीइंग अ बैड टू गुड कैरेक्टर एंड हो चुका था एंड उसे काफी सैड एंडिंग एंड ट्रिब्यूट भी मिल गया था। तो क्या जरूरत थी इसकी? वी लेटर फाइंड आउट कि हाँ जरूरत थी। लोकी को अपना ग्लोरियस पर्पस पूरा करना था। बट टॉकिंग अबाउट द सीजन 1 ओनली, तो ये शो मार्वल का पहला शो था जिसका मैं हर एक हफ्ते वेट कर रहा था। लोकी एंड सिल्वी का बॉन्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ लोकीज और एंड में ही हु रिमेन्स, जिसका अब तो कोई सेंस नहीं है। मां कसम इस विलन चेंज ने मार्वल की रिवॉचेबिलिटी को इतना मीनिंगलेस कर दिया ना कि मैं बता नहीं सकता। खैर, दिस शो इज स्टिल डेट द बेस्ट मार्वल टीवी शो एवर। ब्लैक विडो। आई नो अ लॉट ऑफ यू कंप्लीटली हेट ऑन दिस फिल्म बट आई डोंट एंड हियर मी आउट। आई थिंक दिस फिल्म वाज नॉट दैट बैड। ब्लैक विडो की बैक स्टोरी का अब तक हमें सिर्फ हिंट ही मिला था, बट इस फिल्म में हम ट्रू सेंस में उसे एक्सप्लोर करते हैं। रेड गार्डियन का कैरेक्टर इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड येलेना भी हमें इस फिल्म में ही पहली बार दिखी थी। द एक्शन वाज आल्सो गुड एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द ट्रैजिक बैक स्टोरी एक्शन में वेट भी फील होता है। व्हाट इफ सीजन 1 मार्वल का ये अब तक का सबसे डिफरेंट शो था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंडिंग ये मेरे अच्छे शोज की लिस्ट में आ गया। अल्ट्रॉन अगर सक्सेसफुल हो जाता तो वो किस लेवल पे ऑपरेट करता, इस चीज को ये शो दिखाता है। जहां थैनोस वाले सीन को तुम लेजी राइटिंग बोलो या नहीं, मुझे तो वो ऑनेस्टली काफी पसंद आया था एंड द सीन वेयर अल्ट्रॉन लुक्स बैक एट द वॉचर वाज सो हॉरिफाइंग। टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल एपिसोड्स, तो मुझे सिर्फ एपिसोड 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9 ही पसंद आए थे, बाकी सब नहीं थे। शैंग-ची। अब मुझे ये भी पता है a lot of you love this film but I don't. Honestly, this film was going pretty good. The origin story, the world and Ten Rings का introduction, I was loving it. But इसका climax was the one thing that put me off. वो ड्रैगन वाला सीन बहुत ज्यादा ओवर लगा था and now after rewatching I realized कि वॉन्ग के सारे सीन तो does not make any sense now. Eternals. I really love this film. और मुझे अभी तक नहीं पता कि लोग इसे इतना हेट क्यों करते हैं. We got to know so much about the world through this film. Eternals की bonding, उनकी powers, Celestial का terror, everything was so good with the amazing CGI and VFX. And because इसकी ending did not follow that happy ending वाला route, I think that made it more entertaining and interesting to watch. Hawkeye. This for me was a decent watch. Not something जिसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा भी, but जब तक चल रहा है तब तक मजा आ रहा है. वो एंड में किंगपिन को नर्फ करना was a very bad choice, but हमारे Hawkeye and Kate Bishop की इंटरेक्शन काफी funny and entertaining, and all over the Christmassy vibe of this show is what I really liked. Spider-Man No Way Home. This was a festival in itself. I still remember उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाया था because of the excitement. तीनों Spider-Man की bonding, उनका साथ काम करना, पुराने विलन्स को एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर देखना, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस Spider-Man, अमेजिंग Spider-Man को ग्वेन को सेव करते देखना. This was just epic. मेरा गला खराब हो गया था थिएटर में चिल्ला कर. This was not just a film. ये वो मोमेंट था जिसका हर एक स्पाइडरमैन फैन पूरे दिल से इंतजार कर रहा था. मून नाइट. इस शो ने नो वे होम के बाद की सैटिस्फैक्शन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया था. मून नाइट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट कैरेक्टर, बट द प्रेजेंटेशन इन द शो जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स इट मोर. ऑस्कर आइजैक ने जान लगा दी इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर उतारने के लिए और वो दिखता है. अब बहुत लोगों को कंप्लेन थी कि एक्शन को हटाने के लिए वो डोज ऑफ वाले सीन्स डाल दिए थे एंड मून नाइट को भी नर्व कर दिया था. बट मुझे ऑनेस्टली इतना फर्क नहीं पड़ा बिकॉज टेकिंग इन कंसिडरेशन कि ये शो हम मार्क स्पेक्टर की नजरों से देख रहे हैं, तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन द एक्शन. डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. दिस वाज अ फक अप. लोगों ने इस फिल्म को इतना हाइप करा था कि मैं KGF 2 छोड़ के इसे देखने गया था एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने मार्वल को छोड़ने का डिसीजन बना लिया था इस फिल्म के बाद. पहले ये डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म नहीं बल्कि वांडा की है, फिर इतने कैमियोस दिखा के बिना बात के उन्हें इतनी जल्दी निपटाना, और फिर अमेरिका चावेस के रिस्क आपको फील होते ही नहीं कभी, और मदर्स डे के दिन को कैपिटलाइज करना वांडा के थ्रू वाज अ वेरी बैड डिसीजन. इट वाज अ वेरी बैड फिल्म विद अ वेरी लेस गुड मोमेंट्स. थॉर लव एंड थंडर. जिस कैरेक्टर को मार्वल ने इतनी मुश्किल से ट्रिनिटी का हिस्सा बनाया और जिसके फैंस बनाने में उन्हें 3 फिल्म लग गई, वो सब इस फिल्म से बर्बाद हो गया. मजाक सुने हो क्या होता है? नहीं पता तो ये फिल्म देख लेना, पता चल जाएगा. दिस वाज द शिटिएस्ट मार्वल मूवी जो मैंने अपनी लाइफ में देखी थी. थॉर को मजाक बना दिया, गॉर को मजाक बना दिया, ज़्यूस को मजाक बना दिया और ऑडियंस को बना दिया. तुम्हें इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करा जाएगा टाइका वाइटिटी. आई एम ग्रूट. ये सिर्फ टॉयज बेच के पैसा कमाने की एक साजिश थी, नथिंग एल्स. एक और प्रूफ जिससे हमें दिखता है कि फेज 3 के बाद मार्वल कितना ज्यादा मनी माइंडेड हो गया था. शी हल्क 2022 का सबसे बड़ा मजाक. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बट इस रीवॉच में इसे रीवॉच करना सबसे ज्यादा मुश्किल था. अ वेरी वेरी बैड शो विद अ बैड CGI और एक पूरे लॉयर वाले शो में हमें एक ढंग का कोर्ट रूम ड्रामा नहीं मिला. एंड अगेन पैसा कमाने और इस शो को हिट करवाने के लिए मार्वल डेयरडेविल को ले आया. इतना बुरा था भाई ये, मतलब मैं एंड में करेगा वो पाप की तो बात ही नहीं कर रहा अभी, जो वो शी हल्क बाहर आ जाती है स्क्रीन से वगैरह वगैरह. वेयरवुल्फ बाय नाइट. ये मार्वल का पहला स्पेशल था एंड दिस प्रूफ कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो जीरो मार्केटिंग करने के बाद भी लोग उसे देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे. मार्वल ने इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करी थी बट दिस वाज अ सरप्राइज. मैन थिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एंड द ग्रिटी डार्क थीम ऑफ दिस स्पेशल वाज आल्सो वेरी गुड. फन फैक्ट, क्या तुम्हें पता है शो के हिट होने के बाद मार्वल ने इसका कलर्ड वर्जन भी निकाला था. दिस प्रूव्स द पॉइंट जो मैं इस पूरी वीडियो में रखने की कोशिश कर रहा हूं. ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर. अब देखो चैडविक बोसमैन की कमी हम सबको खली बट उसके बाद भी इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने रखना इज अ साइन ऑफ कमेंडेबल जॉब. नेमोर की बैक स्टोरी वाज ट्रूली अमेजिंग. इस फिल्म के विजुअल्स वाज रियली गुड और एंडिंग को हटा दे तो एक्शन भी बहुत अच्छा था. ऑल्दो इन्होंने एंडिंग में थोड़ा सा
हक दिया, बट आई स्टिल रिमेंबर कि थिएटर से बाहर निकलने के वक्त एक अच्छी फिल्म देखी है ऐसी फीलिंग तो मेरे मन में थी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल। आई हेटेड दिस वन। जहां वेयरवुल्फ बाय नाइट नए कैरेक्टर्स और नई स्टोरी को हमारे सामने रखता है, वहां ये सिर्फ एक कार्टून नेटवर्क पे आए ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एपिसोड लगता है। इट वाज नॉट वर्थ माय टाइम और पता नहीं क्यों लोगों को ये इतना पसंद है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मुझे भी गार्डियंस बहुत पसंद है, बट ये स्पेशल नहीं। फेज 4 में अगर तुमने नोटिस करा तो बाकी किसी भी फेज से सबसे ज्यादा कंटेंट है एंड सिनेमा रिलीजेस सिर्फ 6। इन टोटल फेज 4 ने कमाए $6.3 बिलियन ओनली, इंक्लूडिंग ऑल द टीवी शोज। Ant-Man Quantumania and Loki Season 2। With Ant-Man we entered the multiverse और मैं ये कहने से बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि ये मल्टीवर्स बहुत सुंदर था। एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कंपैरिजन में हमें सच में बहुत अलग अलग जगह और क्रीचर्स और मल्टीवर्स का ट्रू पोटेंशियल दिखा और उस टाइम पे द बिग बैड गैंग भी दिखा था। वहीं दूसरी तरफ फाइनली एक ऐसा मार्वल का टीवी शो जिसका मैं हर एक हफ्ते इंतजार करता था और जिसे देखने में एक्चुअली में मजा आ रहा था। इस शो के फर्स्ट सीजन ने मुझे एक ऐसे कैरेक्टर को पसंद करने पर मजबूर कर दिया था जिसे मैं हेट करता था स्टार्टिंग में, और इसके सेकंड सीजन ने तो इसे कैप्टन, आयरन मैन और थॉर के लेवल का दर्जा दे दिया। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम डूम्सडे में डूम के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसको देखने के लिए हो? लोकी को ना, है ना? मैं तो हूं भाई, तुम्हारा पता नहीं। अब क्वांटमेनिया में आई वुड एग्री कि हाँ, कैंग को बहुत नर्व करा गया था और पहली ही फिल्म में उसे हारते देखना, वो भी एंटमैन से, ये कैंग की इमेज के लिए अच्छा नहीं था। और ऑनेस्टली एंड में वो काउंसिल ऑफ कैंग वाले सीन ने मेरे अंदर तो बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी उस फिल्म की। सैडली हम अब वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बट एनीवे। वहीं लोकी सीजन 2 वाज सो ग्रेट, द एपिसोड्स, द हाइप और वो मोमेंट जब लोकी मिलियंस ऑफ ईयर्स बिता देता है सिर्फ मल्टीवर्स को और टीवीए को समझने में, एंड एंड में वो ग्लोरियस पर्पस वाला सीन। एवरी सीन इन द शो वाज वर्थ इट, और ये शायद इकलौता ऐसा मार्वल शो है जिसका सीजन 2 इसके सीजन 1 से भी अच्छा था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड द मार्वल्स, जहां एक तरफ जेम्स गन ने हमें एक ऐसा ट्रिब्यूट दिया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ द मार्वल्स ने हमें इतनी फॉरगेटेबल स्टोरी दिखाई जिसे चाहकर भी याद नहीं रखा जा सकता। जहां एक फिल्म में लोग इतनी अच्छी फिल्म देखने के बाद पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन को देखकर थोड़े सरप्राइज हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ फिल्म की बातें तो दूर दूर तक नहीं हो रही, सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन की बातें हो रही थी। अब ये एक्सट्रीम डिफरेंसेस देखकर ही हम मार्वल के दो एक्सट्रीम एंड समझ सकते हैं। गार्डियंस मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थे और ये एंड देखते हुए दिल को काफी सुकून मिला कि चलो एंड गेम के बाद कम से कम ये कैरेक्टर्स तो रुइन नहीं हुए। थैंक यू जेम्स गन। डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड थंडरबोल्ट्स, इतने लंबे टाइम के बाद हमें एक ऐसा अवसर मिला वापस नो वे होम वाली हाइप को जीने का। अब आई वुड एग्री कि डेडपूल 3 की हाइप नो वे होम जितनी मैसिव नहीं थी, बट मैन इट वाज अ रियली गुड फिल्म। अब इस फिल्म के ओपिनियन काफी स्प्लिट है इन अ लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, as बहुत लोग कहते हैं कि ये फिल्म इतने सारे लूप होल्स को जन्म देती है इन द नेम ऑफ मल्टीवर्स, व्हिच इज नॉट गुड फॉर मार्वल कंसिस्टेंसी। बट आई एम ऑन द अदर हैंड हु सेज कि क्या फर्क पड़ता है, मार्वल वैसे भी कोई बहुत अच्छा चल नहीं पा रहा, उसके बाद अगर कोई ऐसी फिल्म आती है जो इतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस एंड कैमियोस हमारे सामने रखती है, तो प्रॉब्लम कहां है? रियान रेनॉल्ड्स का जो मैजिक है वो कोई और रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। दिस फिल्म वाज अमेजिंग एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स इन फेज 5। वहीं थंडरबोल्ट्स की बात करें तो इतने लंबे टाइम के बाद मैं किसी एमसीयू फिल्म को थिएटर में देखने के लिए एक्साइटेड था और मैंने इतने लंबे टाइम के बाद आईमैक्स की टिकट्स बुक कराई थी एंड इट टोटली पेड ऑफ। मार्वल की रीसेंट हालत चलते मैंने वैसे ही इससे काफी कम एक्सपेक्टेशन लगाई थी, बट उन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ इसने उन एक्सपेक्टेशंस को एलिवेट भी करा। दिस फिल्म वाज लाइक अ फ्रेश फार्म जो हम इतने टाइम बाद एमसीयू में देख रहे थे। टोटली गॉन केस कैरेक्टर्स विद इंक्लूजन ऑफ सेंट्री एंड द एक्शन सीन जो स्टार्क टावर में आया था, उसे देखने के बाद मैं टोटली शॉक हो गया था एंड वाज ब्लोन अवे कि भाई सेंट्री इज सो कूल। बट फिर भी इसकी एंडिंग मुझे थोड़ी सी हिट एंड मिस लगी एंड वो एंड में इतने कूल कैरेक्टर को थोड़ा नर्व कर दिया ऐसा लगा। एंड दिस एंडिंग प्रॉब्लम आई वुड से मुझे डेडपूल एंड वुल्वरीन के टाइम भी थोड़ी लगी थी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड आई एम ग्रूट, दिस टाइम फाल्कन एज कैप्टन अमेरिका वाज अ सरप्राइज। बहुत लोग इस फिल्म को एक कैश ग्रैब करके टैग कर रहे थे, बट इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट दैट बैड ऑफ अ फिल्म। द रेड हल्क, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग वो धरती से जो सेलेस्टियल बाहर आ रहा है उसके ऊपर तो बात हुई। वहीं आई एम ग्रूट के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था वही रिपीट हुआ। इस सीजन के थ्रू और टॉयज और मर्च बनाई गई और बेची गई और रियल सेंस में एक कैश ग्रैब हमारे सामने फिर आके टपक गया। एंड आई वुड अग्री कि हाँ, जहां से ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कहानी शुरू हुई थी और जहां खत्म हुई, हमने कैरेक्टर्स और उनकी मोटिवेशंस तो एक तुक्का भी आगे नहीं बढ़ते हुए देखा, बट ऑल ओवर इफ वी सी इट एज अ फिल्म इट वाज अ गुड वॉच। सीक्रेट इन्वेजन, व्हाट इफ सीजन 2 एंड 3, एको एंड आयरन हार्ट। अब देखो इतना टाइम सिरदर्द करवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन सारे भद्दे शोज को एक साथ ही कवर कर लिया जाए। देखो लोग कहते हैं ना कि मार्वल को अपनी बेकार से बेकार चीज भी अच्छे से बेचनी आती है। सीक्रेट इन्वेजन उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने। इतना बढ़िया ट्रेलर विद अमेजिंग विजुअल्स एंड ऑनेस्टली लोकी के बाद ही एक लौता शो था जिसकी थोड़ी सी हाइप मार्केट में नजर आ रही थी। बट एज वी ऑल नो ये मार्वल का आदि पुरुष निकला, इतनी बुरी कि मैं बता नहीं सकता। जहां स्टार्ट इसने बहुत इंप्रेसिव लिया था, झूठ नहीं बोलूंगा, पर एंड आते आते ये ग्राउंडेड स्टोरी एक बिग फैट सीजीआई फाइट में तब्दील हो जाती है। आई डोंट नो हाउ। और वही अगर व्हाट इफ सीजन 2 एंड 3 की बात करें तो व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट इट वाज मैन। सीजन 1 मुझे एक्चुअली काफी बढ़िया लगा था, बट 2 और 3 में वही कैप्टन कार्टर को वापस यूज करना, वही स्ट्रेंज वाली स्टोरी को वापस उठाना वाज डेफिनेटली अ बैड चॉइस एंड आई वाज जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। और एको एंड आयरन हार्ट का दर्द तो इतना फ्रेश है कि आप सबको याद ही होगा। मतलब जिन शोज को मार्वल ने खुद उम्मीद छोड़ के एक हफ्ते में डंप कर दिया हमारे सामने, वो हमें कैसे इंप्रेस कर पाते। कसम से एको ने तो इतना डिसअपॉइंट कर दिया था कि मैं जेन्युइनली एक एपिसोड के बीच में तो सो ही गया था और रीवॉच करते हुए तो मैं पूरा टाइम ये शो देखते हुए मोबाइल पे चेस खेल रहा था। या आई प्ले चेस। और जहां लोग मेफिस्टो को पहली बार देखकर आयरन हार्ट को नॉट सो बैड शो में कंसीडर कर रहे थे, भाई मेरे लिए तो ये सोललेस एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरी सीरीज में रीरी विलियम्स आयरन सूट बनाना क्यों चाहती है यही क्लियर नहीं करा था। एंड इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी अ कैरेक्टर गोइंग ऑन अ जर्नी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही हम व्यूअर्स को क्लियर ना हो। अब देखो आई वुड अग्री कि जब मेफिस्टो आता है तो माहौल थोड़ा सा सेट होने लगता ही है। द एक्टिंग वाज सुपर्ब इन द सीक्वेंस, बट ऑल ओवर जजिंग इट इस पूरे शो को सिर्फ एक एक्सटेंडेड कैमियो के दम पे अच्छा मैं तो एटलीस्ट नहीं बोलूंगा। कसम से भाई क्या सरदर्द थे ये सारे शोज। अगाथा ऑल अलोंग एंड योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 1। अब टू बी ऑनेस्ट जहां बहुत लोगों को अगाथा बहुत पसंद आया था एंड इट वाज अ सरप्राइज टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट मुझे ये पसंद नहीं आया था। अब आई वुड अग्री कि हाँ इसके सेट्स बहुत अमेजिंग थे, इसके कुछ मोमेंट्स मुझे आज तक पसंद है, बट ऑल ओवर इट वाज जस्ट कि हाँ यार मार्वल का एक
शो आया है, इतने सालों से मार्वल को फॉलो कर ही रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी ना टूटे तो ये भी देख ही लेता हूँ। एंड फॉर मी इट वाज जस्ट अ टाइम पास शो जिसको टाइम किल करने के लिए आप देख सकते हो। वहीं अगर हम फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन शो की बात करें तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। क्या होगा अगर टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न आ जाए पीटर पार्कर को इंटर्नशिप ऑफर करने। असल सेंस में व्हाट इफ सीरीज का पोटेंशियल ये शो बताता है, और कॉमिक एक्यूरेसी को अगर किसी ने एक्समैन 97 के बाद इस लेवल पे टच किया है तो वो यही शो है। एंड इतने सारे एमसीयू कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं इस शो के दौरान कि तुम्हारा कॉन्स्टेंटली दिमाग एक्टिव रहता है कि ओ भाई ये भी है, ओ कॉमिक एक्यूरेट डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट, लेट्स गो। इट वाज अ रियली फन एक्सपीरियंस एंड आई एम जेन्युइनली वेटिंग फॉर द सीजन 2। अब देखो यार, मैं सीरीज को फेक नहीं रखना चाहता था, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन नहीं देखा एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड सीजन 1 ऑफ नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल, क्योंकि मुझे फुल लोर के साथ इस एक्सपीरियंस करना था। पर क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स आए पार्ट 3 के लिए कि मुझे ये वीडियो डालना ही पड़ा। अगर आप चाहते हो कि मैं मार्वल के एल्स वर्ल्ड वाले शो देखूं और उन पे वीडियो बनाऊं, जैसे कि डेयरडेविल, ल्यूक केज, पनिशर, इनह्यूमंस, हेलस्टॉर्म, एजेंट कार्टर, एजेंट्स ऑफ शील्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कमेंट कर देना हेल हाइड्रा एंड आई विल स्टार्ट वाचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ इट। बट कीप इन माइंड कि वीडियो आने में टाइम लगेगा एज देयर आर टीवी शोज नॉट मूवीज। और अगर तुम एक सिनेफाइल और मार्टिन स्कॉर्सेसी को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो मैंने मार्टिन स्कॉर्सेसी की हर एक फिल्म 64 आवर्स लगाकर देखी थी और उसकी वीडियो तुम्हें यहां मिल जाएगी, तो यहां क्लिक करके उसे देख लो। एंड तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा। सायोनारा।